नमस्ते मित्रों, मेरे सभी सनातनी भाइयों, नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ क्षत्रिय, नकली क्षत्रिय और असली क्षत्रिय। क्योंकि मेरे पेज पर कुछ लोग जम के गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहनों की गालियाँ, और खुद को क्षत्रिय भी कह रहे हैं। यानी उनको इस बात से दर्द हो रहा है कि मैं कर्म प्रधान व्यवस्था को ही वर्णी मान रहा हूँ। यानी जो कर्म से क्षत्रिय है, कर्म से शूद्र है, कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से वैश्य है, उसको मैं मानता हूँ। तो भाई मेरा मानना नहीं, सनातन का मानना है। मेरा मानना नहीं, सनातन का मानना है। अब तुम कुछ दिनों बाद में कहने लग जाओगे, अभी कुछ गुरु कह रहे हैं कि वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकार, यानी गायत्री को पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। जबकि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ होता है, तो मंडन मिश्र की पत्नी कौन है शास्त्रार्थ की? जानते हो कि फैसला वो करती है कौन जीता कौन हारा। गार्गी है, सीता को जो शिक्षा दी जिन्होंने, गार्गी है, माता है, चारों वेदों की ज्ञाता है। अब मैं अपनी बात कहूं तो ठीक है, ये तो सनातन की बात है। अब जो सनातनी नहीं है उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। भाई मैं अगर नकली क्षत्रिय को असली क्षत्रिय मान लूंगा तो मैं महाराणा प्रताप को क्या मानूंगा? छत्रपति शिवाजी राजे को हम क्या मानेंगे? आचार्य चाणक्य को क्या मानेंगे? और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानेंगे? जो बिकाऊ लोग थे उनको हम क्षत्रिय मान लेंगे। माना कि हर वर्ग में क्षत्रिय हैं और नकली क्षत्रियों में भी असली क्षत्रिय हैं, पर वो इन नकलियों के सामने नहीं सामने आ पा रहे क्योंकि उनको ये माँ बहन की गाली देंगे। और दूसरी बात ये रही भाइयों कि धर्म पर चलना कांटों पे चलना है। कुछ लोग मारने की भी धमकी दे रहे हैं। एक कोई सीकर से है, सीकर से कोई एडवोकेट राठौर, क्या नाम है वो, अलग से बता तू कहाँ का है? अरे भाई मैं आगरा का हूं। मैं कौन हूं वो भी बता देता हूं, पर इससे पहले इस बात को क्लियर कर देता कि मैं सनातन की बात कर रहा हूं। अब लोगों को लगेगा कि सनातनी तो सभी हैं, सभी हिंदू सनातनी हैं। अरे नहीं, यही तो फर्क है। सभी हिंदू सनातनी नहीं है। कुछ हिंदू जो वर्ण व्यवस्था को कर्म और स्वभाव पर आधारित मानते हैं वही सनातनी हैं, वही वैदिक सनातनी मूल मंत्र को मानते हैं। दूसरे कुछ हिंदू हैं वो सनातन धर्म को न मान करके इस्लाम की एक परंपरा है जो सऊदी अरब से निकली, सैयद, कि सैयद कैसा भी होगा, वो नीच हो, कितने भी बुरे कृत्य करता हो, वो श्रेष्ठ होगा, जन्म पर आधारित श्रेष्ठ होगा। अब जब 712 में पहला इस्लाम का सफल आक्रमण हुआ भारत पर, तो हमारे बहुत से लोग बिके। इस्लाम, सिंध का इस्लामीकरण किया गया, लेकिन इसके बाद में बप्पा रावल जी द्वारा, इसलिए मैं बार बार चित्तौड़ को, कभी मैं चित्तौड़ पर उंगलियां नहीं उठाता, क्योंकि बप्पा रावल जी से लेकर के आज तक का चित्तौड़ का इतिहास श्रेष्ठ ही रहा है। कभी कभी उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन उनका त्याग रहा है समाज के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, जो भी है। और चित्तौड़ का एक चीज़ और रहा है, महाराणा प्रताप के काल में महाराणा भीलों के साथ में भोजन करना पसंद करते थे, जैनों के साथ भोजन करना पसंद करते थे, उठते बैठते थे। लेकिन राजपूतों के साथ में, उन राजपूतों के साथ में जो अकबर के साथ थे, विशेषकर उनके साथ में भोजन करना अपना अपमान समझते थे, अकबर के साथ रहने वालों के साथ में। यूँ तो कुछ राजपूत महाराणा प्रताप के साथ में भी थे, प्रणाम उनको, उनके क्षत्रियपन को प्रणाम, लेकिन कुछ नकली क्षत्रिय। अब वही बात आती है, अध्ययन करते करते हमें पता चला कि जजिया, ब्राह्मण पर जजिया लगाया गया फिरोज तुगलक के काल में, यानी 712 से लेके फिरोज तुगलक के काल तक ब्राह्मण समुदाय पर जजिया नहीं लगा। दूसरा, सिंध का राजा तो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण कुल में जन्मा क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं कहेंगे एकदम से, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मा क्षत्रिय। अब सिंध का राजा क्षत्रिय है और कुछ ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगा और कुछ ब्राह्मणों के सिर कटे हैं।
तो जो सनातनी ब्राह्मण थे, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो बिके नहीं और आज भी नहीं बिक रहे, उनके तो सिर कटते ही है, क्योंकि धर्म के लिए तो सिर कटाना ही पड़ता है, धर्म के लिए तो वीरगति देनी ही पड़ती है, ये नियम है। और जो बिक गया, दलाल तो कभी भी बिक जाते हैं, उनका क्या। तो इस्लामिक काल में जो लोग बिके, उन्होंने एक परंपरा अपनाई इस्लाम की, उनको बहुत अच्छा लगा, सैयदी परंपरा, जन्म पर आधारित श्रेष्ठ होने की परंपरा, जो सनातन का हिस्सा कभी थी ही नहीं। और ये उनके लिए बहुत आसान थी। एक तरफ तो उनको अभय मिल रहा था, दूसरी तरफ उनको जन्म से श्रेष्ठ होने का एक तरीके से सम्मान मिल रहा था कि जन्म से श्रेष्ठ अगर हम इस परंपरा को अपना लें। लेकिन ये सैयदी परंपरा है जो हिंदुओं में आ गई, जो जन्म पर आधारित ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और कर्म से हीन है। जैसे जन्म से श्रेष्ठ है, जैसे राजीव दीक्षित हुए, उनका जन्म अलीगढ़ के आसपास किसी दीक्षित परिवार में हुआ, चलो ठीक है, ब्राह्मणों के परिवार में जन्मे, लेकिन कर्म कैसे, ऋषि तुल्य। अब मैं राजीव दीक्षित को ब्राह्मण मानता हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन आम जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसको मैं कैसे मान लूंगा। अगर मानता हूं तो राजीव दीक्षित का अपमान नहीं होगा। अगर हम महाराणा प्रताप को क्षत्रिय मानते हैं, शिवाजी राजे को क्षत्रिय मानते हैं, राजा भोज को क्षत्रिय मानते हैं, गुर्जर प्रत्यार शासक मिहिर भोज को क्षत्रिय मानते हैं, तो अगर हम आम और चोर चक्के टाइप के लोगों को क्षत्रिय मान लेंगे, गालीबाजों को क्षत्रिय मान लेंगे, जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत नहीं करते, वो अपनी माँ बहनों की क्या इज्जत करेंगे, ये तो सबको समझ में आता है, तो उनका अपमान नहीं हो जाएगा। अरे चित्तौड़ को देखिए, चित्तौड़ से निकले हुए लोहार क्षत्रिय हैं, उन्होंने धर्म के लिए धन छोड़ा, भूमि छोड़ी, यश छोड़ा, मान छोड़ा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। भीलों को देखिए, क्या नहीं किया महाराणा के लिए। अरे जिनको सत्ता चाहिए थी, जिनको सत्ता के सुख चाहिए थे, वो अकबर के साथ में थे, और जिनको धर्म चाहिए था वो महाराणा के साथ थे। महाराणा के साथ सभी रहने वाले सभी क्षत्रियों का, चाहे वो भील हों, चाहे कोई भी हों, उनको प्रणाम। जब हम महाराणा के साथियों को क्षत्रिय मानते हैं, तो हम औरंगजेब के साथियों को क्षत्रिय नहीं मान सकते, जिन्होंने कभी सतनामियों के सफल आंदोलन को दबाया था। ऐसा क्या है कि इस्लामिक काल में किसी भी नकली क्षत्रिय ने हिम्मत नहीं की कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन हरियाणा का हिसार का रहने वाला वैश्य समुदाय से निकला एक व्यापारी दिल्ली की सत्ता पर सफल कब्जा करता है और अपने आप को हिंदू सम्राट घोषित करता है। अगर उसकी आंख में तीर नहीं लगता तो शायद भारत का सौभाग्य अलग होता। वो है क्षत्रिय, क्योंकि उसके कर्म क्षत्रिय के हैं। वो व्यापार करते करते क्षत्रिय के गुण संपन्न था, इसलिए उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। एक गुजरात का, जिसे कभी मुस्लिम बना दिया गया था, और जो यादव परिवार की जो बहू है, उनके साथ में मिलकर सत्ता पर कब्जा करता है, बाद में तुगलक द्वारा मारा जाता है। और हमारे हिंदू राजा तो साथ भी नहीं दे रहे थे उनका। ये है क्षत्रिय, जो सनातन को पुनः दिल्ली पर बैठाने का कार्य करते हैं। जब हम इनको क्षत्रिय मानेंगे तो नकली क्षत्रियों को हम क्षत्रिय कैसे माने? गालीबाजों को, दूसरों की माँ बहनों को गंदी गंदी गाली देने वाले, धमकी देने वाले, हमारी नज़र में तो चोर उचक के धमकी देते हैं। अब मैं फिर आपको एक क्षत्रिय की परिभाषा बताता हूँ कि महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध चल रहा है। अकबर बहुत कोशिश करते हैं, युद्ध नहीं जीत पाते, तो अपने एक और दरबारी को भेजते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत बड़े कवि हैं और साहित्य जगत में बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े योद्धा भी है। और तो उनके अभियान में, उनके नेतृत्व में चित्तौड़ का अभियान चला जाता है। एक बार क्या होता है कि उनके ठिकाने पर राणा अमर सिंह छापा मारते हैं और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। पूरी स्त्रियों को बंदी बना लिया जाता है और वहाँ से ले जाया जाता है। बाद में महाराणा की आज्ञा से उनको सकुशल उसी सेनापति के पास भेजा जाता है। ये होता है क्षत्रियपन। और नकली क्षत्रिय को देखो, दूसरों की माँ बेटियों की तरफ गंदी गंदी नजरें, जैसे सुअर भिष्टा की तरफ देखता है ऐसी नजरें, और अपनी माँ बेटियों को कैद कर देना। ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्षत्रिय के लिए तो सबके लिए समान नजर है ना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा कैसा होता है? पिता के समान। राजा कैसा होता है? पिता के समान। प्रजा क्या होती है?
तो वो होते हैं क्षत्रिय। अब नकली क्षत्रियों को क्षत्रिय मान लें, कैसे मान लें? तो जिन लोगों ने इस्लाम की सैयदी परंपरा अपना ली वही हैं जो आज अपने आप को जन्म से कहना चाहते हैं मैं वर्णी हूँ। वर्णी यानी कि जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, या जन्म से मैं वैश्य हूँ, या जन्म से मैं क्षत्रिय हूँ, या और जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मनुस्मृति स्पष्ट करती है जन्मना जायते शूद्र। दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति और भी बातें कहती है। लोग कहेंगे कि तुम तो एक पक्षीय बात कर रहे हो। भाई मनुस्मृति तो यह भी कहती है अगर शूद्र की जबान से वेद के मंत्र निकल जाए तो उसकी जबान काट देनी चाहिए। अगर शूद्र के कानों में वेद मंत्र चले जाएं तो कानों में कील ठोक देनी चाहिए। क्या इसको माना जाएगा? फिर तो मैं आधी बात कर रहा हूं। तो भाइयों मनुस्मृति में मिलावट बहुत है, और मिलावट को पहचाने कैसे? जैसे वर्णियों में बहुत मिलावट है। जन्म से खुद को कहने वाले क्षत्रिय और जिनका गुण कर्म स्वभाव, चाहे वो क्षत्रिय परिवार में जन्मे हों चाहे सामान्य परिवार में, उनका क्षत्रिय का है। तो एक तो वो क्षत्रिय, और एक सिर्फ जो नीच है, निकृष्ट है, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जन्म से कि मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, मैं क्षत्रिय वो। तो उनमें भेद कैसे किया जाए? ऐसे ही मनुस्मृति की मिलावट में और मनुस्मृति की सच्चाई में भेद कैसे किया जाए? ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ हैं। जैसे सैयदी लोगों में सैयदी हिंदू और वैदिक सनातनी हिंदू, एक तो जो पूरे तरह शुद्ध वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं, और एक दूसरा जिन्होंने मुसलमानों की आधी चीज़ें अपना ली और आधी हिंदुओं की अपना ली, वो सैयदी लोग। जो जन्म से खुद को क्षत्रिय कह रहा है वो सैयदी ही है, पूरी तरह हिंदू नहीं है, आधा हिंदू है आधा मुसलमान है। जो जन्म से खुद को ब्राह्मण कह रहा है वो भी सैयदी ही है, वो आधा ब्राह्मण है, आधा हिंदू है, आधा मुसलमान है। क्योंकि जब हम ज्ञान के मामले में देखेंगे तो शंकराचार्य से, आदि शंकराचार्य से ज़्यादा किसको ज्ञान है? उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित माना है, तो इनकी क्या? उन्होंने तो आदि शंकराचार्य जी तो चांडाल को, एक चांडाल को गुरु बनाते हैं, अपना चांडाल को गुरु मानते हैं, उसके पैर छूते हैं, पैर पकड़ते हैं। ऐसे महान आदि शंकराचार्य से बड़े ये सैयदी ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? तो अब मनुस्मृति को समझिए। मनुस्मृति का एक मंत्र है वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी मनुस्मृति कहती है धर्म का मूल वेद है। इसी मंत्र के आधार पर, और एक दूसरा मंत्र है कि धर्म कहते किसको हैं? तो मनुस्मृति धर्म के लक्षण बताती है। धृति क्षमा दमो अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण हैं, और जिसको धारण करता है जो इसको, वो धर्मात्मा। तो सीधी सी बात है, गाली बाजों में तो इनका एक भी लक्षण नहीं होगा। धृति क्षमा दमो अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, यानी क्रोध नहीं करना, ये धर्म का लक्षण है। सत्यम यानी सत्य बोलना, धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, विद्या धीर धैर्यवान होना, ये सब लक्षण है। इनको धारण करने वाला धर्मात्मा, और जिसमें ये लक्षण नहीं है वो धर्मात्मा है ही नहीं। तो इन मंत्रों के विपरीत मनुस्मृति में जो मंत्र आए कि जिब्या पर अगर वेद के मंत्र आ जाए तो काट देनी चाहिए, स्पष्ट होता है कि मिलावट है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद कहता है मनुर्भव, हे मानव तू मानव बन, और गालीबाज कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो जन्म से ही क्षत्रिय हैं जन्म से ही। अरे भैया सैयदी परंपरा में लोग कह सकते हैं जन्म से हम श्रेष्ठ हैं। सनातनी परंपरा में तो कर्म और गुण और स्वभाव ये तीनों मिला करके बनता है वर्ण। श्रेष्ठ सभी हैं, श्रेष्ठ शूद्र भी है, क्योंकि उपनिषद तो पृथ्वी को शूद्रा बताते हैं। पृथ्वी क्या है? शूद्रा। तो किसकी तुलना की है शूद्र के साथ में? पृथ्वी की। दूसरी तुलना है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। तो किससे तुलना की गई? जन्म किसका होता है? बच्चे का। और उस समय जब जन्म होता है तो बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? सरल, उसको सिर्फ पेट भरना है, बाकी चीज़ों में कोई फोकस नहीं। क्या हो रहा है? सिर्फ पेट भरना है, वो माता के दूध की तरफ दौड़ेगा, बस किसी का नुकसान नहीं करेगा, अहित नहीं करेगा, बस उसको पेट भरना है। तो दूसरी व्याख्या ये है शूद्र की हमारे शास्त्रों की। अब मैंने तो भैया सनातनी शास्त्रों के हिसाब से बात की है, अब तुमको गलत लगता है तो मैं क्या करूं? इससे यह साबित तो हो जाता है कि तुम पक्के सनातनी तो हो नहीं। हाँ, आप हो सैयदी सनातनी, हो सैयदी हिंदू हो सकते हो, आप सनातनी तो हो नहीं सकते, क्योंकि सनातन व्यवस्था मानती नहीं है किसी को जन्म से श्रेष्ठ। जब
जब वेद कहते हैं कि हे मानव तू मानव बन, यानी जन्म से तो कोई मानव ही नहीं होता, तो फिर हम आपको क्षत्रिय कैसे मान लें भाई? नकली क्षत्रिय हो। दो गाली, मार डालो, कत्ल कर दो हमारा, लेकिन ये तुम पर ही भारी हो जाएगा। याद रखो, कुछ दिन पहले तुमने गोली चलवाई थी, या तुमने नहीं किसी और ने चलवाई, लेकिन क्या कर दिया? हीरो बना दिया उसको। किसको? जो तुमको मनुवादी कह करके गाली देता है। और मैं शिवदेव धनगर सनातनी मनुवादी, मुझे कोई गाली नहीं देता, मेरे को नाम के साथ में मनुवादी जुड़ा हुआ है, मुझे तुम गाली देते हो। क्योंकि तुम जो नकली क्षत्रिय हो ना, जिसमें क्षत्रिय का गुण कर्म स्वभाव नहीं है, वो गाली देते हैं। वो जो दूसरों की औरतों को गंदी नज़रों से देखते हैं, लेकिन जो दूसरों की औरतों को गंदी नज़र से देखता है, उसकी अपनी औरतों पर भी नज़र अच्छी नहीं होती। क्योंकि चोर की नज़र चोरों पर सदैव होती है। चोर को सदैव सभी लोग चोर देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब तुम गाली दीजिए, धमकी दीजिए, ये सिर तो कट जाएगा सनातन के लिए, ये सिर कट जाएगा सत्य के लिए, लेकिन ये सैयदी नहीं बनेगा। ये शिवदेव धनगर सनातनी मनुवादी कभी सैयदी नहीं बनेगा, सैयदी हिंदू नहीं बनेगा। ये पक्का सनातनी है, वैदिक सनातनी। और रही बात मृत्यु की तो जीवित सदैव कौन रहा है और कितने समय जीवित रहा है? पता है, चौहानों में एक समय तक इस्लामिक आक्रमण हुआ और सभी चौहानों के राजा को छोड़ के चले गए। तो चौहान परिवार अपने 7 साल के बेटे लोथ को लेकर के युद्ध भूमि में उतरा और पूरा मैदान में साफ हो गया। राजस्थान में चौहानों की उस समय इज्जत ऐसे नहीं बनी थी। वो क्षत्रिय चौहान, मैं आज के चौहानों की बात नहीं कर रहा। आज के चौहानों में हो सकते हैं क्षत्रिय भी हों, हो सकते हैं क्षत्रिय नहीं भी हों, क्योंकि मैंने तो हाड़ाओं को जितना देखा है कि जयपुर से ज़्यादा तो इतिहास में जाओगे तो दिल्ली की मदद करने वाले हाड़ा हैं। इतना ज़्यादा तो जयपुर वालों ने भी मदद नहीं की, इतना तो हाड़ाओं ने की है, बूंदी वालों ने की है, क्योंकि ये सब साथ में थे अकबर के, महाराणा प्रताप को मारने के लिए। तो देखिए, मृत्यु तो शाश्वत है, आज मरना कल मरना, कोई भय नहीं, लेकिन धर्म छूट गया उसका भय ज़्यादा रहेगा। हम मिलिक्षों की परंपरा अपना लें और आधे मुसलमान बन जाएं सैयदी, और आधे हिंदू, यानी सैयदी हिंदू, ऐसे रह करके, ऐसे बन करके जीने से फायदा क्या? मृत्यु ठीक है। तो नकली क्षत्रियो, हम नकली क्षत्रियो को क्षत्रिय सनातन के अनुसार तो नहीं मान सकते। तुमको मानना है तुम मानिए, हम तो वैदिक हैं, पक्के वैदिक सनातनी हैं। नमस्ते, नमस्ते।